राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रेनू पाठक चैनल में आपका स्वागत है। फाल्गुन मास चल रहा है और अभी अभी शिवरात्रि का महापर्व समाप्त हुआ। ऐसे में आशा है भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पूजा आराधना करके आप सभी ने इस महाशिवरात्रि व्रत को संपन्न किया होगा। इसी फाल्गुन मास के शुभ अवसर पर हम सुन रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ सुंदर पौराणिक कथाएं। तो चलिए हमारी आज की इस फाल्गुन मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लोमश ऋषि ने कहा, तत्पश्चात महर्षि दधीचि को ब्रह्मलीन हुआ देखकर देवराज इंद्र ने सुरभि को बुलाया और फिर उनसे कहा, हे सुरभि, अब तुम दधीचि ऋषि के शरीर को चाटो। सुरभि ने भी बहुत अच्छा इतना कहकर तत्काल दधीचि ऋषि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सभी ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया और तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए गए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सारी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया और इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न देवतागण वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हुए और बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वो वहां पुनः लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ था वो सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा और ये सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर श्राप देते हुए कहा, सारे देवता आज से संतानहीन हो जाएं और सदैव संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद ऋषि प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर कहने लगी, हे महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर अपने पति के पास चली गई और इस प्रकार उन्होंने पति के साथ ही सत्यलोक को प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक होकर दैत्यों के सामने गए। इंद्रदेव आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त हो चुके थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करते हैं और फिर भूमि पर आकर मध्य देश में ठहर जाते हैं। उन सबके पास बड़े उत्तम अस्त्र शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ देखकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके पास जाता है। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात करना बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ चुका था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में आकर वहां खड़े थे। विचित्र और अद्भुत आवाज में गर्जना कर रहे थे। देवताओं और दानवों के इस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया और उस समय नमूची नामक दैत्य देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन वज्र के आघात से भी नमूची का एक रोम भी नहीं टूट पाया। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, लेकिन वो गदा भी चूर चूर हो गई। ये देखकर इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और इस प्रकार नमूची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, लेकिन इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए और इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, हे महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर है, घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लंघ्य शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी नहीं मारा जा सकता। इस मंगलमयी दैवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देखकर नमूची क्रोध से मूर्छित हो गया।
और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। और तब इंद्र ने भी क्रोध में आकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमूची को मार गिराया। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सभी देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देखकर सभी देवता और मनुष्य महान भय से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सभी देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए। लेकिन वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। और फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, हे देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन अगर पूरी त्रयोदशी मिले तो ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित रहता हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित रहने वाले शिवलिंग के पूजन का होता है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक मिलता है। वो महान फलदायक है और इसलिए विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। अगर कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें स्नान करना और भी उत्तम माना गया है। और सभी तीर्थों में गंगा देवी का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। और इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। अगर जलहरि का जल न उल्लांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए और फिर यत्न पूर्वक 108 बार नमस्कार भी करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार विविध रूप से भगवान शिव के नाम बोलते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के 108 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बताई है। शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो और उसके बाद युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को एक सुंदर पौराणिक कथा सुनाई। और वो कथा क्या थी वो हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल।